देखो अब आप लोग एक टेंस कंप्लीट कर लिए। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर। यानी एक टेंस के तीनों भाग को आपने कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी, पास्ट कंटिन्यूअस को भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी। अगर हम आपसे पूछें सूरज तुम बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस में तुम बताओ वाज वर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी। अब देखो बिल्कुल यही काम यहाँ होगा। अब हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यूअस वाला एक साथ पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा इंडिफिनिट वाला जो है थोड़ा सा बढ़िया है, तो इंडिफिनिट को अलग पढ़ लेंगे और परफेक्ट को अलग पढ़ लेंगे। देखो अब हम लोगों को पढ़ना है तीनों परफेक्ट का। देखो अगर कहीं दिक्कत होगा तो बताना। परफेक्ट कंटिन्यूअस और टेंस। परफेक्ट माने होता है पूरा, कंटिन्यूअस माने होता है लगातार, और टेंस माने काल या समय या समय। ध्यान से सुनना आप। यदि देखो ध्यान से, यदि कोई काम, जब किसी वाक्य में कोई कार्य कुछ हद तक पूरा होकर अभी भी लगातार कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त हो। जब, ध्यान से सुनना, जब किसी वाक्य में कार्य कुछ हद तक पूरा होकर अभी भी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त हो, तो ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब अगर फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक, ये समझ लो कि यदि, लिख लो हिंदी में, जब किसी वाक्य में कोई कार्य कुछ हद तक पूरा होकर अभी भी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त होता है। जब किसी वाक्य में, वाक्य में कार्य के कुछ हद तक पूरा होकर अभी भी वाक्य में जारी होने का भाव व्यक्त करता है, जारी होने का भाव व्यक्त करता है, भाव व्यक्त करता है, तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जब किसी वाक्य में कार्य के कुछ हद तक पूरा होकर अभी भी जब किसी वाक्य में कार्य के कुछ हद तक पूरा होकर अभी भी वाक्य में जारी होने का भाव व्यक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे कुछ हद तक पूरा होकर ना। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैं 3 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ कि अभी
जारी है। काम क्या है? जारी। 3 घंटे से कुछ हद तक पूरा हुआ है, कुछ हद तक पूरा हुआ। हाँ, 11 का मैथ्स कंप्लीट हो गया, 11 वालों का सिंटैक्स पढ़ा दिए और आपका पढ़ा रहे हैं, तो कुछ हद तक काम पूरा हो गया, अभी भी काम जारी है। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है या फ्यूचर। तो यदि किसी वाक्य में किसी कार्य के कुछ हद तक पूर्ण होकर के अभी भी वाक्य में जारी होने का भाव व्यक्त होता है, तो ऐसे टेंसेस को हम किसमें, ऐसे सेंटेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे मनुष्य सदियों से ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, यानी भगवान है कि नहीं। द मैन हैज बीन ट्राइंग टू, द मैन हैज बीन ट्राइंग टू प्रूव द गॉड, प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व, भगवान के अस्तित्व को, फॉर सेंचुरीज। लिख दें क्या? एग्जाम्पल में देखो, द मैन हैज बीन, द मैन हैज बीन, trying to prove the existence of God, prove the existence of God for centuries, The man has been trying to prove the existence of God for centuries. आदमी सदियों से भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो सदियों से, बहुत पहले से ही आदमी यह पहचान रहा है कि भगवान है कि नहीं। आज भी वही काम अब हो गया, सिद्ध हो गया कि अभी भी जारी है, अभी कोई पता नहीं है, चीन वाले अभी भी नहीं जानते, तो अभी भी कार्य जारी है। अगर हो गया होता तो परफेक्ट हो जाता, तब कंटिन्यूअस नहीं रहता। तो बताओ, भगवान के अस्तित्व के विषय में अभी भी लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी लोगों को पता नहीं है कि भगवान है कि, अभी भी कुछ लोग हैं आस्तिक और नास्तिक मानने वाले। आस्तिक माने भगवान को मानने वाले, और नास्तिक माने जो भगवान को नहीं मानते। तो जो भगवान को मानते उन्हें कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं मानते उन्हें कहते हैं नास्तिक। तो इसीलिए तो अगर भगवान सिद्ध हो गए जिस दिन कि भगवान है, उस दिन केवल और केवल सब आस्तिक होंगे, नास्तिक कोई नहीं होगा। हाँ, तो दोनों मानने वाले तो ये हैं, जो नहीं मानते भगवान को वो हैं क्या? नास्तिक, और जो मानते हैं वो है आस्तिक ना। ब्राह्मण जितने भी हैं सब आस्तिक हैं ना, ब्राह्मण सब क्या हैं? आस्तिक हैं, भगवान में मानते हैं भगवान को। और जो कुछ लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, कुछ लोग हैं बहुत जो तर्क वितर्क करते हैं। भगवान यानी भय, भय का नाम भगवान है। जिस दिन आपके अंदर भय आया, आपको कष्ट हुआ, आपको पीड़ा हुआ, भगवान का नाम लोगे। आपको अगर जीवन छोड़ दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, आपको कोई कष्ट न हो, जन्म से लेके मृत्यु तक आपको राजा की तरह रखा जाए, कभी भगवान को याद कर लो तो बताना, कभी नहीं याद करोगे। आदमी को जब कष्ट होता है तभी भगवान को याद करता है ना। इसी को कहते हैं भय। भय मतलब भगवान। जब आपके अंदर भय रहेगा तभी भगवान है, और भय नहीं है तो भगवान नहीं है। ठीक, वो अपनी बात हो गई, आस्तिक नास्तिक वाले बातें जो बताते हैं अपना यही कहते हैं, तर्क देते हैं। देखो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया कि जब कोई कार्य कुछ हद तक पूरा हो करके अभी भी सेंटेंस में कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त होता है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम किस में बनाते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक, परफेक्ट माने पूरा, कंटिन्यूअस माने जारी है, कुछ हद तक काम पूरा हो के अभी भी क्या है? जारी है। यही तो कह रहे हैं, यही तो लिखे हैं। परफेक्ट माने पूरा, और कितना पूरा? कुछ हद तक, और अभी भी काम जारी है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर पहले देख लो। बिना स्ट्रक्चर का सूरज नहीं बना पाते ना। स्ट्रक्चर लिखो, लिखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखो। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन,
हैव बीन, हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, एम बी में फर्स्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस आई एन जी के बाद क्या लगाते हो, ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये एक स्ट्रक्चर फ्यूचर का अलग से देख लो, क्योंकि फ्यूचर आपको खूब परेशान करेगा। ठीक, तो फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट ऐसे रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल, फिर प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। देख लो स्ट्रक्चर, मिला लो, उसमें देख लो एक बार। पास्ट छूट गया क्या, हैड कर दो, हैज हैव हैड, यही हो जाएगा ना। ये वाले में पास्ट में दिक्कत नहीं है, हाँ बस हैज हैव हैड कर दो, हैड, हैज हैव हैड, पास्ट हैज हैव हैड। ठीक, बाकी सब मिला लो। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के बाद ही सिंस और फार आता है, तब टाइम। ठीक, ये है स्ट्रक्चर। पहला प्रश्न लिखो तब आपको समझ में आएगा। हाँ, अभी और कुछ बच गया, उतारो, अभी टाइम के विषय में देखना है, उतारो तब बता दें। चलो, इतना देखने के बाद पहले आप देख लो। हाँ, चलो लिखो, यूज ऑफ सिंस एंड फार। फॉर डिनोटिंग टाइम, शांत रहो, डिनोटिंग टाइम। यूज ऑफ सिंस एंड फार डिनोटिंग टाइम। सिंस और फार का उपयोग हम कब करेंगे, कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फार लगाएंगे, टाइम के सेंस में। देखो, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं, नहीं तो सिंस और फार में कंफ्यूज रहोगे आप। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर ये कहे जैसे 1 घंटे से, तो 1 घंटा बताओ किसको दिखा रहा है ये? 1 घंटा एक टाइम बिंदु को दिखा रहा है कि लेंथ को दिखा रहा है? जैसे 1 घंटे से लेंथ को दिखा रहा है। जैसे हम कहें 1 घंटे से, तो सुनो, 1 घंटे से पॉइंट, एक पॉइंट दिखाया कि एक पूरा लेंथ दिखाया, तो लेंथ को ही कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम या इसी को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं। 1 घंटे से, अब बताओ 1 घंटा एक लेंथ को दिखा रहा है, एक टाइम पीरियड को दिखा रहा है कि एक बिंदु को दिखा रहा है, लेंथ। तो इसीलिए यहाँ हम लगाएंगे फॉर।
जैसे हम कहें 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे से, 1 बजे से। अब निश्चित अनिश्चित मत लगाना, ऐसे समझो जैसे हम बता रहे हैं 1 बजे से। बताओ 1 बजे कब बजा होगा? 12:59 जैसे टिक की होगा, 59 मिनट 59 सेकेंड। जैसे ही घड़ी की सुई थोड़ा सा शिफ्ट हुई होगी, तुरंत बज गया होगा क्या? एकदम पीरियड को दिखाएगा, एकदम पॉइंट को दिखाएगा। तो इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस। क्या लगाते हो? अब जैसे हम कहें मंडे, ध्यान सुनो है, ध्यान सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें मंडे, सोमवार आया कब होगा? रविवार जब रहा होगा तो रविवार को 11:59 हुआ होगा, और जैसे ही 60वां सेकेंड टिक किया होगा, क्या हो गया होगा? सोमवार। तो पीरियड को दिखा रहा है कि एकदम पॉइंट को, सोमवार आते ही पॉइंट दिख गया, तो क्या है? मंडे हो गया, मंडे, मंडे। ठीक। जैसे हम कहें जनवरी न, 1 जनवरी, 1 जनवरी हुआ कब होगा? अभी पॉइंट को दिखाया। क्यों? हम समझो 12 बजे रात अभी आप लोग आने वाला है, लेके मोबाइल बैठे रहोगे न, 11:59 जैसे टिक किया 12, ढक ढक ढक, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी। यानी ये क्या है? पूरा लेंथ को दिखाएगा कि एक पॉइंट को, पॉइंट को। तो सीधा सीधा जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी, हाँ। तो जनवरी, फरवरी, JANUARY ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी महीनों के नाम, दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम। वही जैसे दिवाली हो गया, हाँ बिंदु है, दिवाली, होली, होली। बताओ दिवाली है, होली, दिवाली कब आएगा? एकदम पॉइंट पे, रात को हुआ होगा और 1 सेकेंड जैसे बीतेगा उस अगला दिन। जैसे क्रिसमस डे आज है, कब हुआ होगा? कल, हाँ एकदम पॉइंट पे। आप समझ गए? अब सिंस और फार में कभी कन्फ्यूजन होगा? एकदम आराम से सिंस और फार लगा लोगे। जैसे बचपने से, तो चाइल्डहुड एक किसका नाम है? अवस्था का नाम है। तो चाइल्डहुड, बचपना के साथ भी सिंस लगेगा, बचपने के साथ भी सिंस लगेगा। ठीक, बचपना के साथ हम सिंस लगाएंगे। एक चीज़ और देख लो, यही हम लिख दे रहे हैं। जैसे अगर रहेगा ना सिंस प्लस लास्ट प्लस एनी मेजरमेंट टाइम, एनी मेजरिंग टाइम, टाइम। देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे लगाना स्टार। ये क्या लिख दिया, इसको समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखे हैं अभी हम। जैसे सिंस आ जाए, फिर लास्ट आए, एनी मेजरिंग टाइम, समय को दिखाने वाला एनी मेजरिंग है। तो जैसे सिंस लास्ट, लास्ट ईयर, लेकिन 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 अगर बीच में ईयर के पहले परफेक्ट टाइम आ गया, जैसे सिंस लास्ट 2 ईयर, तो फार लास्ट 2 ईयर हो जाएगा। अगर यहाँ समय आया कि गिनती वाला समय आया, फार 5 ईयर, फार 10 ईयर, फार 2 ईयर, तो फार लग जाएगा, सिंस की जगह क्या हो जाएगा। अगर यहाँ टाइम आपने घुसाया तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस की जगह फार हो जाएगा। अभी हम कराएंगे, घबराओ मत। उस तरफ का हमको लग रहा है क्लियर हुआ होगा। सिंस पॉइंट, हाँ चाइल्डहुड पॉइंट नहीं है। बचपना जो है ना, एक अवस्था को कहते हैं। देखो 4 अवस्था होता है, शैशवावस्था, युवावस्था, यौनावस्था, बाल्यावस्था और एक और न, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। अरे कई अवस्थाएं हैं, देख लो। तो जो अवस्था चलता है ना, एक पॉइंट को दिखाता है। जैसे बचपना 1 से कितने साल तक रहेगा, अब वो जो पढ़ते होंगे उनको बताया जाता है, जो
सीटेट उटेट करते हैं तैयारी ना, टेट वोट की तैयारी करते हैं, जो सुपर टेट देते हैं ना, तो उसमें आता है कि इतने से इतने को हम बाल्यावस्था कहेंगे, शैशवावस्था कहेंगे। तो यानी जो टाइम होगा ना बाल्य, तुम लोग बहस क्या कर रहे हो, बता दो, तुम ही बंद कर दें हम कैमरा, बेवकूफ। वहाँ जो बचपना है, चाइल्डहुड, 1 माने इतने साल से, जैसे 1 से 5 साल तक कहेंगे, जैसे आप लोग कहते होंगे 18 टीन एज, 18 से बाद हुआ, जैसे ही 18 साल के आप होंगे तो आपका आधार कार्ड जो भी बनना है या फिर वोट देने लायक आप हो जाएंगे। 18 साल हुए कब होंगे? 17 साल 11 महीना, 12 महीना ना, 11 महीना 29 दिन ना, हाँ 30 दिन हो गया। 29 अगर 31 का दिन है तो 30 दिन, 31वां दिन में 31 माने कितना घंटा? 11 घंटा ना, 23 घंटा और कितना सेकेंड? 23 घंटा और उसके बाद 59 सेकेंड, 59 मिनट 60 सेकेंड, जो भी आया। तो बताओ पॉइंट को दिखा कि नहीं? ऐसे ही चाइल्डहुड भी, हाँ चाइल्डहुड भी क्या आएगा? एक अवस्था को दिखाएगा। दूसरा, कोई बीता हुआ समय, फॉर एनी, कोई भी समय, पास्ट का कोई भी समय, कोई भी समय, जैसे पास्ट का एनी टाइम, पास्ट का एनी टाइम, एनी टाइम, लेकिन ये हिस्ट्री वाला टाइम होना चाहिए। हाँ, जैसे हम कहें 15 अगस्त 1947, सिंस लगेगा। 15 अगस्त 1947 आया कब होगा? 1947 को ही आया होगा, लेकिन 14 अगस्त रात को 11:59 कुछ सेकेंड पे आ गया होगा, इसीलिए कह रहे हैं। तो ये क्या दिखाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ देखो इधर वाले में, वह 1 घंटे से, 1 घंटा, वह 5 घंटे से, तो 5 घंटा क्या है दिखा रहा है? छोटा है कि पीरियड को दिखा रहा है? पीरियड को। वह सदियों से, सदियों से, कुछ पता नहीं कितने सदियों से, यानी लेंथ को दिखा रहा है। तो सेंचुरीज, सदियों के साथ भी, सेंचुरीज यानी सदियों से। वह 1 मिनट से, तो मिनट भी एक लेंथ को दिखाएगा। मिनट से, वह 1 मिनट से, वह 1 घंटे से, हावर, वह 1 घंटों से, ठीक, 1 मिनट से, 1 शताब्दी से, 1 घंटे से, ये सब किसका निर्माण करते हैं? एक पॉइंट ऑफ टाइम का कि पीरियड ऑफ टाइम का। 1 मिनट होने में बताओ घड़ी कितनी बार चलेगा? टिक 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 60 बार घूमेगा, तब जाके 1 मिनट होगा। 1 सेंचुरी तो कुछ पता नहीं कितनी बार घूमेगा, तो वो किसको दिखाएगा? लेंथ ऑफ टाइम को। तो जहाँ लेंथ ऑफ टाइम रहेगा या पीरियड ऑफ टाइम रहेगा या ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा, वहाँ हम फार लगाएंगे। और सिंस का उपयोग कहाँ करेंगे हम? जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का निर्माण होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता दिए कि कैसे आप खोजोगे। क्लियर? इसको उतार लो। अब यहाँ कर देना फॉर एनी इंसिडेंट ऑफ पास्ट, फॉर एनी इंसिडेंट ऑफ पास्ट। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक। और अगर आपसे पूछ ले, जैसे ये भी था 1815 वाटरलू का युद्ध हुआ था, तो ये सब जानते रहो। 1832 कुस्तुतुनिया का संधि, कुस्तुतुनिया की संधि। और हार गए थे कौन? ऑटोमन साम्राज्य वाले। किसको आज़ाद करना पड़ गया था? यूनान का। किसको? यूनान के स्वतंत्रता युद्ध में यूनान को विजय मिली थी। कितने देश साथ आए थे? 4 देश। तो ये सब जो भी है सब क्या कहलाएंगे? एनी इंसिडेंट ऑफ पास्ट, पास्ट की कोई भी घटना। प्रश्न लिखो, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। 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 मैं 2 घंटे से, 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ।
बच्ची अब तुम बताओ, ये सहायक क्रिया की छोड़ो, पहले तुम ये बता दो कि ये 2 घंटे पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि 2 घंटा एक लेंथ को दिखाएगा, ठीक, तो फार लगेगा। ये क्लियर हुआ। अब बताओ, रहा है, रही है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है, तो लिखेंगे क्या? आई, हैज नहीं, आई के साथ हैव लगता है, ये पढ़ा चुके हैं। आई हैव बीन, आई हैव बीन। रीड माने, तो रीड में क्या लगाएंगे? रीडिंग। न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। फॉर 2 आवर्स करना है, आवर्स। यहाँ एस जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है और 2 बहुवचन है, तो नाउन भी बहुवचन। ठीक, लिखो। न्यूज पेपर तो लिखे है ना यार, न्यूज, अच्छा न्यूज, न्यूज पेपर लिखो। बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है, से रो रहा है। तो लिखेंगे द चाइल्ड। प्रेजेंट है तो हैज लगाएंगे, हैज बीन। वीप माने वीपिंग। हाँ, सुबह, जब सुबह हुई होगी तो मुर्गा को किया होगा, कुछ टाइम रहा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सुबह हुआ, किसी न किसी टाइम को आप सुबह बोलोगे, जैसे 5 बजे, तो 5 बजा होगा एक पॉइंट पे, तो लगाएंगे क्या? सिंस। क्या? मॉर्निंग, मॉर्निंग। अगला लिखो, वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे, वे 4 घंटे से खेल रहे होंगे, वे 4 घंटे से, 4 घंटे से खेल रहे होंगे। बनाओ, दे विल हैव बीन, होंगे। कहाँ चले गए हो? फ्यूचर में। कहाँ? और फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखो लिखवाए हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या? विल हैव बीन और दे विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन। खेलना, प्लेइंग। फार, फार क्यों लगा रहे हो? 4 घंटा, 4 घंटा लेंथ को दिखाएगा, तो फार 4 आवर, फार 4 आवर्स, 4 आवर्स। आवर्स लिखेंगे क्योंकि ये बहुवचन है ना। लिखो, और लिखो, मंगलवार से वर्षा नहीं हो रही है, मंगलवार से वर्षा नहीं हो रही है, मंगलवार से, हाँ, से वर्षा नहीं हो रही है, हो रही है। चलो, हाँ, इट हैज बीन। इट क्यों? क्योंकि आपको इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट बता दिए हैं। मंगलवार सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट तो आपको दिख ही नहीं रहा है, तो इंट्रोडक्टरी ऑफ यूज ऑफ इट या इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर बनाओ। तो इट हैज बीन, इट हैज बी, इज हैज नॉट बीन, इज हैज नॉट बीन रेनिंग, रेनिंग सिंस क्या? ट्यूसडे।
और लिखो, उतार लो, कहीं आपको दिक्कत हो तो बताओ, ठीक, मिटा दें। लिखो, वह 2 बजे से एक पत्र लिख रही होगी। वह 2 बजे से एक पत्र लिख रही होगी। वह 2 बजे से एक पत्र लिख रही होगी। वह 2 बजे से एक पत्र लिख रही होगी। वह 2 बजे से एक पत्र लिख रही होगी। वह 2 बजे से एक पत्र लिख रही होगी। एक पत्र लिख रही होगी। रही होगी। बनाओ, सी विल हैव, होगी, सी विल हैव बीन, राइट माने राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अब बताओ 2 बजे, सिंस निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस जब 2 बजा होगा तो एकदम 1:59 कुछ सेकेंड होके तब बजा होगा टक से ना, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। लिखो आगे, महात्मा बुद्ध बचपन से सत्य एवं अहिंसा का पालन कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध बचपन से सत्य एवं अहिंसा का पालन कर रहे हैं। सत्य एवं अहिंसा का पालन कर रहे हैं। कर रहे हैं, हाँ। कैसे बनाओगे देखो, पहले तो महात्मा बुद्ध लिखोगे, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। अब हैज लगाएं कि हैव लगाएं? हैज लगाएं कि हैड लगा दें? थे कर दें क्या, वहाँ हैड हो जाएगा। महात्मा बुद्ध बचपन से सत्य एवं अहिंसा का पालन कर रहे थे कर दो तो थोड़ा सा आपको पास्ट वाला भी एक मिल जाए। अब इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, एक वचन हो तब भी हैड, बहुवचन हो तब भी हैड। प्रेजेंट वाले में दिक्कत है, हैज और हैव में, और पास्ट में तो हैड ही लगेगा। महात्मा बुद्ध हैड बीन, क्या करना, पालन करना। फॉलो माने पालन करना या अनुसरण करना, पालन करना या अनुसरण। फॉलो माने पालन करना या फॉलोइंग, फॉलो माने पालन करना या अनुसरण करना। फॉलोइंग, किसका पालन कर रहे हैं? सत्य और अहिंसा के रास्ते का। महात्मा बुद्ध बचपन से सत्य एवं फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड, ट्रूथ माने सत्य, एंड नॉन वायलेंस। महात्मा बुद्ध बचपन से सत्य एवं अहिंसा के मार्ग का, अहिंसा के मार्ग का पालन कर रहे हैं ना। मार्ग का पालन, अगर मार्ग नहीं लिखे हो तो कोई बात नहीं। फॉलोइंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस,
तो मार्ग रहेगा तो थोड़ा ठीक सेंटेंस लगेगा। महात्मा बुद्ध हैज बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और कब से? और बचपन पे अभी स्टार लगाए थे, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्ड। बस बड़ा सेंटेंस देख के घबराओ मत, अगर छोटा आपको आता है ना तो बड़े में कुछ दम है नहीं। बताओ इसमें क्या था? महात्मा बुद्ध हैज बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ, पाथ ऑफ माने मार्ग को, किसके मार्ग को? सत्य और अहिंसा के मार्ग को क्या कर रहे थे? अपना रहे थे। कब से? बचपन से। बस अगला लिखो। वह वक्ता पिछले 2 सप्ताह से उन अज्ञानियों को समझाने का प्रयास कर रहा था। वह वक्ता पिछले 2 सप्ताह से उन अज्ञानियों को समझाने का प्रयास कर रहा था। वह वक्ता लिखो। वह वक्ता अगले 2 सप्ताह से, वह वक्ता पिछले 2 सप्ताह से, पिछले 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, वह वक्ता पिछले 2 सप्ताह से उन अज्ञानियों को समझाने का प्रयास कर रहा था। समझाने का प्रयास कर रहा था। कर रहा था, कर रहा है कर लो, था है जो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बनाओ। वक्ता माने स्पीकर, वक्ता माने बोलने वाला, स्पीकर या ओरेटर। ओरेटर माने बोलने वाला या स्पीकर माने बोलने वाला। वक्ता कह दो, स्पीकर कह दो, कहते ना स्पीकर हैं, तो ओरेटर कह दो तब भी, और फिर वो कह दो, चाहे स्पीकर कह दो तब। तो लिखेंगे वह वक्ता है, दैट ओरेटर, कि दिस ओरेटर, वह वक्ता ना, दूर के लिए, तो वह वक्ता। याद करो प्रोनाउन बताए हैं, दिस दैट दिस दोज, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यानी दैट ओरेटर, दैट ओरेटर, ओरेटर, दैट ओरेटर हैज बीन। ट्राई माने प्रयास करना। अच्छा आप लोग था लिखे हो तो हैड कर देना, यहाँ हैड कर देना। अगर था लिखे हो तो हैड कर देना। दैट ओरेटर हैज बीन ट्राइंग टू कन्विंस, ट्राइंग टू कन्विंस दोज, उन, दोज माने उन, कन्विंस माने क्या करना? समझाना। ट्राइंग टू कन्विंस समझाने का प्रयास करना, ट्राइंग टू कन्विंस माने समझाने का प्रयास करना। और किसको? उन अज्ञानी, उन अज्ञानी के लिए दो, दीज कि दोज, दोज, दोज लगाओगे। उन एक लोग होंगे कि बहुत सारे लोग? तो दोज। याद करो दीज का बहुवचन दोज, दिस का दैट, दिस दिस दैट, दीज दोज, दीज दीज का दो, दिस का दो, दो हाँ, दिस का दीज और दैट का दोज। तो दोज यहाँ दैट है तो दैट के लिए क्या लगाओगे? दोज। दोज, दोज अज्ञानी, इग्नोरेंट, दैट इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, दोज इग्नोरेंट। अब क्या लगाएं? पिछले 2 सप्ताह से, सिंस, पिछले 2, फार लगेगा, फार लास्ट 2, लास्ट 2, यहाँ 2 आ गया इसीलिए यहाँ सिंस न लग के फार लगा। लास्ट 2 वीक, याद करो अभी बताए थे। सूरज मिल गया, लास्ट 2 वीक्स। बताओ अभी यहाँ बीच में क्या आ गया? 2। और याद करो वहाँ अगर लिखे थे कि अगर बीच में टाइम आया तो सिंस की जगह हम क्या लगा देंगे? फार। अब भी बताए हैं यहाँ जब लिखे थे, देखो मिल भी गया एक, समझ गए? तो ये है पूरा सेंटेंस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे, निगेटिव पढ़ लेंगे अगले क्लास में। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट, फिर बच जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। वही
प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर, यही तीन, और तीनों को कर लेंगे कंप्लीट। ठीक, अब कल से सुबह हम लोग पढ़ेंगे, शाम को छुट्टी नहीं है, शाम को पढ़ेंगे हम लोग।